आज डीवीसी सभागार में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है और सतर्कता जागरूकता को लेकर डीवीसी के कर्मियों के द्वारा और डीवीसी के आला अधिकारियों के द्वारा बेहतरीन पहल करते हुए यहाँ पे भ्रष्टाचार और भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम जो पिछले सप्ताह चलाया गया उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं यहाँ क्या कुछ। आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया डीवीसी के मामले में, क्या कुछ कार्यक्रम? आज हमारा समापन कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, उसका पुरस्कार वितरण और आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें श्री अविनाश कुमार सिंह भूतपूर्व आईएएस अपर सचिव वित्त विभाग झारखंड सरकार के आए हुए थे, जिनसे हम लोगों ने बहुत ही सारगर्भित बातें सुनी और सही मायने में आज उन्होंने सेमिनार में वेद से उसे जोड़कर हमारी प्राचीन परंपराओं से जोड़कर विभिन्न उदाहरणों के साथ जैसा समझाया, शायद इस सभागार में बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे प्रभावित न हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का इसके हमने जो आयोजन किया यह प्रयास हमारा एक सफल होगा। और कार्यक्रम ये पिछले 7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम को लेकर? मेरा एक सिंपल मैसेज, मेरा बहुत साधारण मैसेज यह है कि भ्रष्टाचार को देखकर चुप मत रहिए। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसका विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को देखकर हम बगल से गुजर जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और उसको बढ़ावा मिलता है। हमें इसका ध्यान देना है। परिचय दे सर। मैं संजय कुमार इस डीवीसी हजारीबाग परियोजना का परियोजना प्रमुख हूं। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित जैसे सरकार नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत दूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 4 तारीख को हम लोगों का यहाँ पर दामोदर घाटी निगम में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन कार्यक्रम सह संगोष्ठी कार्यक्रम है, जिसमें ये कार्यक्रम जो हमें निर्देशित किया गया था दामोदर घाटी निगम के द्वारा और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन न्यू दिल्ली के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था, जिसके तहत हम लोग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस कार्यक्रम को चलाना है और इसका आज हमारा समापन कार्यक्रम है। मैं राहुल रंजन। इस कार्यक्रम को चलाने का मकसद क्या है? इस कार्यक्रम चलाने का मकसद है सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाना, जिसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन करवाया, ड्राइंग कंपटीशन करवाया। उसके बाद हम लोग दूर दराज गांव में जाकर कटकम संडे ब्लॉक में जाकर के हम लोगों ने एक ग्राम सभा का भी आयोजन किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें भ्रष्टाचार के विरोध और राष्ट्र पर समर्पित के लेकर इसमें भी क्या कार्यक्रम किया गया? इस कार्यक्रम में हमने बताया अवेयरनेस फैलाया गया है ग्रामीण लोगों को के बीच में जाकर के हम लोगों ने ये बात बताई कि कैसे आप लोग जो आपके बीच में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो कैसे उसे रोक सकते हैं, इन सब बारे में बताया गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो इस बार का हमारा मैसेज है, अपने राष्ट्र भ्रष्टाचार को खत्म करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। मैं राहुल रंजन, उप प्रबंधक मानव संसाधन, दामोदर घाटी निगम से। धन्यवाद। और कोई बोलेंगे? जब कर्म करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगा।
भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार का शाब्दिक मीनिंग क्या हुआ? दूसरे के हक को या दूसरे के संपत्ति को हथिया लेना ही तो भ्रष्टाचार है। जो मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो मेरे लिए नहीं बना है, मेरे ड्यूटी से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और माता पिता को, शिक्षक को ठग रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी आपके स्टेज में जो पहला काम करना है ड्यूटी, कि शिक्षक के द्वारा जो आपको कोर्स बताया गया, जो गार्जियन के द्वारा जो मार्ग प्रदर्शित किया जा रहा है, उस पर ईमानदारी पूर्वक चलें। और उस ईमानदारी पूर्वक जब चलिएगा तो आपको आगे का जो है सो ज्ञान प्रशस्त होगा। तो कर्म करने के लिए पहले ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, जो पहले श्लोक में हमने बताया। अब कहता है वेद का ऋषि दूसरे श्लोक में कि अब कर्म करिए, पूर्वन्नेवेह कर्माणि, अब कर्म करिए। लेकिन पहला श्लोक के ज्ञान को जानिए। पहला जो श्लोक बताया गया कि कण-कण में ईश्वर निवास कर रहा है, इसको समझ के, और जब कण-कण में वह परम ईश्वर निवास कर रहा है तो बेईमानी किससे करेंगे, या ईमानदारी भी किससे करेंगे? जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे। होगा कि नहीं होगा? हम बेईमानी इसलिए कह रहे हैं कि हम आपको अलग समझ रहे हैं और हम अलग हैं, और हम आपका संपत्ति लूट के, ऐश्वर्य लूट के, और हम लोग जो बड़ा बनना चाहते हैं। और जब जैसे ही हमको ज्ञान मिलेगा कि वही ईश्वर वहां भी विद्यमान है और वही ईश्वर यहाँ भी विद्यमान है, तब वह एक हो जाएगा। तब बेईमानी, शैतानी, भ्रष्टाचार, यह जो सब खत्म हो जाएगा। और यह जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। तब इसको जान के कर्म करना है। अब जब कर्म करिएगा तो कर्म करिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करिए, जीजी विषय, और जीने की इच्छा करिए। अगर ऐसा कर्म नहीं कर पाते हैं तो जीने की इच्छा मत करिए, मर जाइए। अगर जीना है तो सही रास्ते पर चलने का कर्म करिए, और कण-कण में ईश्वर को महसूस करके वैसा कर्म करिए। और अन्यथा जीने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी का भार बनना सही नहीं है। कितने दिन तक जीने की इच्छा करने कहता है? शतक्वम समा, सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा करो। और तब अगला कहता है एवं त्वयि नान्यते तुष्टि न कर्म लिप्यते नरः। यह जो मार्ग बताया जा रहा है कल्याण का, वह एक और मात्र एक, यही एक मार्ग है जिससे आपका और पूरे सृष्टि का, देश का, समाज का, ब्रह्मांड का विकास हो सकता है, समर सकता है, सुंदर हो सकता है, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसके प्रथम पुरस्कार है श्री दीपक कुमार राणा, श्री विनोद प्रसाद, श्री विनोद प्रसाद, श्री संदीप, संदीप पाल, सर ये काफी की लगे हैं कक्षा 8 माहिनाथ संजीवनी स्कूल, स्कूल, कृष्णा